उसको जहन्नम से बचा लिया जाए। रुकावट क्या है? शादी ना, हिम्मत नहीं कर पाते। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ, कोई सब नहीं, ठाकुर में भी कोई तो हिम्मत जुटा है। पंडित है, अच्छा हाँ, मैंने किसी से कहा, अरे एक साहब ने इस्लाम कौन बजाते? अरे ठीक है, हुआ इस्लाम आ गया, चले ठीक है, मतलब बड़े मन दबा ठाकुर। हाँ, बड़ा अच्छा नजरिया बदल गया ना। मतलब आपके भी दिल में अभी ऊंच नीच का भेदभाव का बुत नहीं टूटा, नहीं टूटा ना। टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। अल्लाह के नजदीक कोई हजरत इस्लाम में आए, कोई पंडित है, दोनों बराबर, दोनों अल्लाह के नजदीक बराबर। तो हमारे नजदीक बराबर क्यों नहीं? सवाल, रुकावट है कि नहीं है? रुकावट है। तकब्बुर है कि नहीं है? तकब्बुर है। कब खत्म होगा? किस दिन खत्म होगा? मरने के बाद? मरने से पहले खत्म करना है, वरना क्या होगा? हम लोग भी आखिरत नुकसान करने वालों से, ये बात इसलिए बता रहा हूं, आखिरत का नुकसान हम लोग कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है। तो पता होना चाहिए। हमारे दिल में इस तरह की कोई बात इस्लाम ने पंडित किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई हमारा कोई आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके रिश्ते नाते में इस्लाम में कोई फर्क नहीं करेंगे। जो मकाम उसका वही मकाम इसका। लेकिन आज कोई तोड़ने के लिए तैयार है, फिर किस बात का ला इलाहा इल्लल्लाह? बुत तो है, बुत तो मौजूद है। रिश्ते नाते की बात आती है। अल्लाह के नबी दीनदारी को तरजीह देने के लिए कहा। हम लोग क्या करते हैं? एक रिश्ता है साहब, पहला सवाल, किस बिरादरी का है? अरे भैया मंसूरी है। अच्छा चलिए, कोई और देखिए, बड़ा नेक लगा भाई, तौहीद परस्त है, नमाजी है, हजर नहीं छूटती उसकी, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उसको बेहतर रखे, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा आगे है ना। अच्छा, फिर पूछा किस पर? खान साहब, ठीक है, बोला इसका पक्का नहीं। पूछे नमाज पढ़ता है कि नहीं, तौहीद परस्त है नहीं है, गुटखा पदार्थ तो नहीं खाता, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कुछ नहीं, बिरादरी का है। अगर किसी का तो गुटखा खाता है, सुधर जाएगा। नमाज नहीं पढ़ता, पढ़ने लगेगा, तौहीद परस्त नहीं है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। बिरादरी क्या है? बिरादरी सुधर जाएगा। और गैर बिरादरी का सुधरा हुआ नहीं चाहिए, इसको सुधर जाएगा। पता नहीं सुधर जाएगा कि आप भी सुधार डालेगा, पता सुधरेगा कि आप भी सुधार डालेगा। बहू लाते हैं, किसी ने पूछा कि मेरी बहू नमाज होने वाली बहू है, नमाज पढ़ती कि नहीं पढ़ती, तौहीद कायम है कि नहीं कायम है, फजर तो नहीं छूटती। ये इस्लाम, ऐसे इस्लाम फैलाएंगे हम लोग। इस्लाम का दावा करना बड़ा आसान है, इस कसौटी पर उतरना ना कि पसीना छूट जाने वाली बात है। इसलिए बड़ा दिल मुर्दा चाहिए, हिम्मत चाहिए, टक्कर लेना पड़ेगा आपको माशरे से। हमारी बेटी का रिश्ता आया, फोन आया कि साहब हम आपका रिश्ता करना चाहते हैं। हम क्या, मेरा 3 सवाल सुन लीजिए फिर आइएगा। हाँ बताइए। हम पे जिस बच्चे के बारे में बात करें तो भी परस्त होना चाहिए। किस बिरादरी को मैं नहीं पूछूंगा, बिरादरी नहीं पूछूंगा, तौहीद परस्त, एक अल्लाह की बात पूछा, फजर मिस ना होती हो, क्योंकि जिसकी फजर मिस नहीं होती फिर सारी नमाज तो इंशाअल्लाह हो ही जाएगी।
कसौटी क्या है? फजर है, फजर। और उसके पहले गुटखा, पुकार, बीड़ी, सिगरेट, रंगीन पान, सादा पान कुछ नहीं होना चाहिए। 3 सवाल। इस टाइप का बच्चा है, आइए। नहीं दूल्हे में मिठाई भाई लेंगे आपका, खराब हो जाएगा सब, बेकार होगा, निकाल कर देंगे। काम ठीक है, ऐसा ही बच्चा है, हम कहते शौक है, रिश्ता तय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा उन्होंने कहा वैसा ही बच्चा था माशाअल्लाह, नेक, परहेजगार, कोई फर्ज और कुछ ऐसा नहीं था। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी दूसरी समझन का फोन आया मेरे पास, कहते भाई जहां आप रिश्ता कर रहे हैं वो अपनी बिरादरी के नहीं है। तो हमने कहा हिंदू है, कहीं नहीं मुसलमान है। हम कहे बस यही चाहिए उसको। हम तो घबरा गए, आपने कहा कि अपनी बिरादरी सोचिए हिंदू। तो हमने कहा बहन जब मैं तेरे बेटे रिश्ता दिया था अपने घर पे, तो तेरी बिरादरी पूछा था? कहा नहीं, उसकी बिरादरी में क्यों पूछूं? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी वो मैंने पूछ लिया। बस मैं उसी को तरजीह दूंगा, ना हस्बो नसब को, ना हुस्नो जमाल को, और ना मालो दौलत को मैं दीनदारी को तरजीह दूंगा। इस्लाम यही। अगर हमने इसको तरजीह दे लिया ना तो कामयाब हो जाएंगे। आपके घर बहू आएगी, तौहीद फैलेगा। आपकी बेटी, आप उस तौहीद पर दबाव फसाद देंगे, उसका दीन बरकरार रहेगा। वो जन्नत में भी इंशाअल्लाह जाएगा, खुद भी उसको लेके जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह। लेकिन अगर दूसरी बात को हमने तरजीह दिया तो फिर जिंदगी को रोना है, आखिरत का तो होना ही होना है। मेरे भाइयों जरा गौर करिए, हम लोग कहीं न कहीं इस्लाम से दूर हैं और रुकावट इस्लाम के लिए। मैं कहता हूं हर भाई हमारा तहैया कर ले, हमारा हर भाई यह कर ले कि दुनिया में कोई इस्लाम कबूल करेगा, मैं उसके साथ अपना रिश्ता कायम करूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा, अपना भाई मानूंगा। जिस तरह से अंसार ने मुहाजिरीन के साथ अदा किया था, वही अल्लाह मैं भी अदा करूंगा। वल्लाह इतना बड़ा अजर का मुस्तहिक खाली नियत कर लेने से और अगर मौका आए तो दिखा देने से कितना बड़ा अजर मिलेगा उसको। क्या किसी को इस्लाम में आने में कोई दिक्कत होगी? ब्रेकर तो हम बने हुए हैं ना, ब्रेकर हम बने। कहने का मतलब ये नजरिया इस्लाम नहीं है कि कोई और दीन हो सकता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहे हैं? वो मैं अब तक गैर इस्लाम दीन वो बिलाखिर मिनल खासिरीन। ये तरीके का इस्लाम का नहीं है कि दुनिया हमारा कोई भाई इस्लाम में आए तो उसको हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, उसको अपनाने की जरूरत है, अपना भाई बनाने की जरूरत है, उसके लिए अपनी कुर्बानी देने की जरूरत है। मैं कह रहा था कितना बड़ा नुकसान होने के बाद भी आज तक बात समझ में नहीं आई। कब समझ में आएगी? कब समझेंगे लोग? कब समझाएंगे दुनिया को? खाली झंडा लहरा रहे इस्लाम का, कुछ खाली झंडा लहराने होगा। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में मंजूरी है ना नारी। जिंदगी बनेगी तो अमल से बनेगी, दावा पूरा होगा तो अमल से पूरा होगा। इसलिए मेरे भाइयों अपने दिलों की इन बुतों को तोड़ना चाहिए हमको, और जो रसूमात हिंदुआना है उसको अपने माशरे से खत्म करना चाहिए। बेटे की शादी के बारे में कोई फतवा नहीं देता, कोई बेटे की शादी में कोई फतवा तो लेना रहता ना। बेटे की शादी हो रही है, पार्टी ठीक ठाक है, दहेज एक दिन पहले आ जाएगा, 2 दिन पहले आ जाएगा। अगर किसी ने पूछ लिया अरे भैया आपने दहेज ले लिया, अब मांगे थोड़ी करते, अब मांगे नहीं तो इनकार भी नहीं किया था। अगर मांगे नहीं थे तो इनकार भी आपने नहीं किया था। अगर नहीं लेना तो साफ कह देना था कि भैया
मुझे शादी हिंदुआना रस्म में नहीं करनी है, ये दहेज हिंदुआना रस्म है, इस्लाम का रस्म नहीं। बारात किसकी रस्म है? रामचंद्र जी, इस्लाम की नहीं। एक साहब रिश्ते के लिए आए हमारे घर पे, तो रिश्ता पसंद आ गया उनको। कहते भाई हमारे खानदान में 150 लोग हैं, हम कहते अल्लाह ताला आपके खानदान को 1500 कर दे, और बताइए कहा रिश्तेदारी कम से कम हमारे 150-200 होंगे, और बरकत अल्लाह दे, और बोलिए कहा हमारा जो बेटा है उसके दोस्त अब आप 50 होंगे। तो हमने कहा कि 400-450 लग होगा, बड़ी बरकत अल्लाह दे आपको भाई। इसका कहने का मकसद बताइए, आपने क्यों गिनवाया उसको? हमको धमकियों की दे रहे हैं कि अपना फौज जमाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहा मतलब इतने लोग बाराती आएंगे। अच्छा, तो ये आपके खानदान के हमारे खानदान के हैं, ये हमारे खानदान के अपने हम लाइए, हमारे यहाँ तो बुलाएंगे भाई, हमारे यहाँ तो आपका लड़का आएगा, 2-4 लोग और आ जाएंगे, निकाह में शिरकत करेंगे, हम निकाह पढ़ाएंगे, अपने यहाँ जब लगा करिए जितना करना हो, 1 लाख लोगों को बुलाइए। हमारे यहाँ किसी बुलाने की जरूरत ना, नो परमिशन, हमारा परमिशन ही नहीं है। और अगर आपके दिल में दहेज का कुछ चल रहा हो ना, तो अहमद के यहाँ से सुई भी दहेज नहीं जाएगी। अब आप जाके सोच समझ बताइए उसको रिश्ते के बारे में। तो गए, कहते भाई मुफ्ती साहब कह रहे हैं वो अपने मसलक के नहीं है। हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन मैं आपके मसला कर रहे हैं, इसलिए कि न मैं बारात को मानता हूँ और न दहेज को मानता हूँ, न मलबे कसम को मानता हूँ, तो आपका मसला का मैं कैसे हो जाऊंगा? तो मुफ्ती साहब कह रहे तुम्हारे रिश्ता मत करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके रिश्ता करेंगे तो सुन्नत के मुताबिक करेंगे। मैं अपने बच्चों से भी कह दिया, बच्चों से कह दिया, रिश्ता होगा तो तौहीद परस्त के साथ होगा, सुन्नत के मुताबिक होगा, वरना तुम ये मर जाओगे दफन कर दोगे, रिश्ता नहीं। कौन सी मजबूरी है? जिम्मेदारी है रिश्ता। बेटियों को कहां भेज रहे हैं कुछ पता है आपको? जिम्मेदारी है, अल्लाह सवाल करेगा आपसे, बेटी किस चीज के पास ले जाती है? तौहीद परस्त का, मुशरिक का, बिदअती का, ये इस्लाम है? पूछेगा अल्लाह आपसे, तब आपको जवाब नहीं कर पड़ेगा। आज तो कह देना आसान है, सुधर जाएगा, क़यामत के दिन आप सुधर जाएंगे, क़यामत के दिन आप सुधर जाएंगे, फिर पता चलेगा आपको। इसलिए मेरी अपील है कि अपने बच्चे और बच्चों की शादी मुशरिक के साथ नहीं, बिदअती के साथ नहीं, तौहीद परस्त बच्चा हो, नमाजी हो, और कुछ इसी में बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस निकाह में जितना कम खर्च होता है उतना बरकत निकाह होता है। हम लोग क्या करते हैं? जितने ज्यादा सोपाई करेंगे, रियाकारी करेंगे, उतने बरकत समझते हैं। हाँ, होता ना, ये इस्लाम है। इस्लाम के अभी एक पहलू पे गुफ्तगू हो रही है, इसी में हम लोग क्लियर नहीं है। मेरे भाई मेरी अपील है कि इस इस्लाम के लिए सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। आप अपना नजरिया को कुर्बान कर दीजिए, मत जान कुर्बान करिए, कम से कम नजरिया को कुर्बान करिए, इंशाल्लाह बरकत हो जाएगी। इन बुतों को तोड़ तो दीजिए पहले, नहीं तोड़ना है बुत, तोड़ना पड़ेगा, और नहीं तोड़ेंगे तो फिर अल्लाह का फरमान याद रखिएगा, वहुवा बिल आखिरत मिनल खासिरीन, वो आखिरत नुकसान उठाने वाले हो जाएगा। और आखिरत के नुकसान की भरपाई कोई कर सकता? दुनिया में तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन आखिरत की भरपाई मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। जो नामुमकिन है, अगर मुमकिन तो यही मुमकिन है, यही कर लीजिए जो करना। आखिरत को पछतावे से कुछ नहीं मिलेगा हमको। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बातिल नजरियात को, इस्लाम के खिलाफ नजरियात को, अपनी अदा को दफन कर दीजिए यहीं पे, और सही इस्लाम में लोग आ जाएं। और इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये नजरिया नहीं, अगर अल्लाह जान की कुर्बानी मांगे तो अल्लाह ने जान की कुर्बानी। तो इस नेमत को फैलने में
दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार होगा। जिस वक्त जिस घड़ी कहे कुर्बान। और अगर नजरिया हम नहीं भी बनाएंगे ना तब भी जान कुर्बान हो ही जाएगी, तो बाकी नहीं रहेगी। लेकिन इस नजरिए पर अगर कुर्बान नहीं हुई तो ला अज्र, वही अज्र। लेकिन इस नजरिए पर कुर्बान होगी तो ला महदूद अज्र। आपके हाथ में फैसला, हमारे हाथ में। चाहे हम लोग अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान को गवा दे, अल्लाह के पास अजर के मुस्तहिक हो जाए, और चाहे तो बिस्तर की मौत मर जाए, कोई ये नजरिया है। मुझे तो अफसोस होता है इस बात से कि कभी कभी जो सीन आती सामने एक मुसलमान हाथ जोड़ के मर, मुसलमान, अरे मैं कहता हूं कि एक फाइन उसको रख, मर जा, शहीद कर जाएगा। मार उसको, अगर कोई जुल्म करता तुम्हारे ऊपर मार उसको। इस्लाम का दुश्मन है, मार के मर जा, शहीद कर जाएगा। हाथ जोड़ इस्लाम तो मरेगा, एक मुसलमान हाथ जोड़ क्यों मरेगा? मोमिन जिंदगी से नहीं मौत से मोहब्बत करता है। मोमिन जिंदगी से नहीं मौत से मोहब्बत करता है, और मौत की जगह से तलाश लेता है। ये मोमिन, ये इस्लाम वाला है। सब कहते हैं जान तो जानी ही जानी है। अरे जानी है, अल्लाह तेरी राह में चली जाए तो कुछ हासिल भी हो जाए। जानी तो जानी है, जान किसी भी हाल में जानी है, जब उसको अल्लाह की राह में चली जाए हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन हम लोग बड़े आराम से लोग कहते हैं हमारे बाबा जी मर गए, बड़ी अच्छी मौत पाए, बिस्तर पे था, बड़ी अच्छी मौत। आपको कैसे पता अच्छी मौत का? कैसे पता? अगर बिस्तर की मौत अच्छी होती तो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु आंखों से आंसू न जारी होते। बिस्तर की मौत अच्छी होती तो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु आंखों से आंसू जारी ना होते। वो रो रहे हैं बिस्तर की मौत से। लोग कह रहे हैं आप मौत की वजह से नहीं। मुझे अफसोस है कि मैं हर गज़वात में शरीक रहा। हमारे जिस्मों पे जख्मों पे निशान भी है। आज मुझे मौत आ रही है तो अल्लाह बिस्तर पे आ रही, तेरी राह में नहीं आ रही है। सहाबा अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए रोते थे, और हम लोग बिस्तर की मौत को अच्छी मौत कह रहे हैं। क्या नजरिया है? इस्लाम का नजरिया नहीं है। इस्लाम का नजरिया है कि अल्लाह तेरे दीन की सरबुलंदी करते हुए, तेरे दीन के लिए वक्फ होते हुए अल्लाह मेरी जान चली जाए, यही खुश नसीबी मुसलमान, यही इस्लाम है। मेरे भाइयों, ज्यादा 2 मिनट। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने चंद बातें आपसे गुजारिश की है, इस गुजारिश के साथ मैं अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह हमारे बातिल नजरियों को अल्लाह मिटा दे। अल्लाह हमें हमारे दिलों में इस्लामी नजरिया जो तेरा सही दिन अल्लाह मेरे दिल में उतार दे अल्लाह। और अल्लाह दिल में उतारने के साथ साथ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। इस्लाम में किसी किस्म के तेरे हुक्म और तेरे रसूल के हुक्म में हमें किसी किस्म का इंटरफेयर करने की जरूरत ना हो अल्लाह। हमें जिस तरह से तेरा फरमान है उसी तरह से अल्लाह मेरी जुबान से आम अल्लाह ना निकले। अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों को मुतमईन कर दे इस्लाम से अल्लाह। या अल्लाह अपने बातिल नजरिए से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह सुब्हान तआला हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह जो हमारे नौजवान मोबाइल लेके बर्बाद हो रहे हैं, अल्लाह इनको बर्बादी से बचा ले अल्लाह। आमीन। या अल्लाह इनको सही इस्लाम का अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपने वालिदैन की खिदमत गुजार बना दे अल्लाह। आमीन। या अल्लाह अपने इस दीन के सिपाही बना दे अल्लाह। आमीन। या अल्लाह इनके इखलास को दुरुस्त कर दे, इनके इखलास किरदार को दुरुस्त कर दे अल्लाह, इनके मामलात को दुरुस्त कर दे अल्लाह। या अल्लाह इनको मुजाहिद बना अल्लाह। या अल्लाह इनको बुज़दिली की मौत से बचा अल्लाह। या अल्लाह इनको बुज़दिली से बचा
इनके अंदर जुर्रत और हौसला पैदा कर अल्लाह। या अल्लाह हमारी माँ बापों को इस्लाम फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह हमारी माँ बापों को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हर जिम्मेदार को अपने सही इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे जो भाई बहनें परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह जो भाई बहनें बीमार हैं तो उनको बस हटियात कर दे अल्लाह। या अल्लाह जो भाई बेऔलाद हैं उन्हें नेक और सालिह अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदगी इस्लाम पर मान ले अल्लाह, अल्लाह जब मौत आए हमारा आखिरी करना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।